सच्ची को है सबका स्वागत है मेरे प्रिय आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय आज हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो है भविष्यवाणी हो गया था। और जो है इसको हम देखेंगे दो चरण में। फर्स्ट चरण में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आने के संकेतों को जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो है भविष्यवाणी हुआ था, और जो है दूसरा चरण में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही भविष्यवाणी हुआ था कि उसके साथ क्या क्या घटना घटेगा, और वो बात जो है वो भविष्यवाणी जो है पूरा होता है नए नियम में। तो चलिए मेरे प्रियो, पुराना नियम यिर्मयाह अध्याय 23 का 5। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। पुराना नियम मीका अध्याय 5 का 2 और 4 से 5। हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा, वह शांति का मूल होगा। पुराना नियम जकरिया अध्याय 13 का 1 से 2। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। पुराना नियम मलाकी अध्याय 3 का 1। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इस वचन में 2 लोगों की भविष्यवाणी हुआ है, यूहन्ना और यीशु मसीह का। पुराना नियम 2 शमूएल अध्याय 23 का 3 से 4। इसराइल के परमेश्वर ने कहा है, इसराइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल न हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। पुराना नियम यशायाह अध्याय 40 का 10 से 11। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुज बल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। पुराना नियम यशायाह अध्याय 9 का 6 से 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। मेरे प्रियो अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, पहला चरण अभी जो है समाप्त हुआ है। अब हम देखेंगे दूसरा चरण को। तो चलिए मेरे प्रियो, पुराना नियम यशायाह अध्याय 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और इस वचन का भविष्यवाणी पूरा होता है नया नियम मत्ती अध्याय 1 का 20 से 21। जब वह इन बातों के सोच में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पुराना नियम जकरिया अध्याय 9 का 9। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और इस वचन का भविष्यवाणी पूरा होता है नया नियम मरकुस अध्याय 11 का 2 और 7। सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, और वह उस पर बैठ गया। पुराना नियम जकरिया अध्याय 12 का 10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा डालूंगा। तब ये मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं।
और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठा के लिए करते हैं। और इस वचन का भविष्यवाणी पूरा होता है नया नियम मत्ती अध्याय 6 का 6 और 9 से 11। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और नया नियम लूका अध्याय 23 का 27। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। पुराना नियम यशायाह अध्याय 53 का 5 से 8। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। और इस वचन का भविष्यवाणी पूरा होता है नया नियम मत्ती अध्याय 27 का 12 और 14, 26, 29, 30, 31। जब प्रधान याजक और पुरनिया उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वहीं सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। पुराना नियम भजन संहिता अध्याय 16 का 10। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और इस वचन का भविष्यवाणी पूरा होता है नया नियम मत्ती अध्याय 27 का 57 से 60। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। और अध्याय 28 का 5 से 6। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। पुराना नियम भजन संहिता अध्याय 22 का 16। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। और इस वचन का भविष्यवाणी पूरा होता है नया नियम यूहन्ना अध्याय 19 का 18। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तब उसके हाथ पैर में कील ठोंके गए। पुराना नियम भजन संहिता अध्याय 22 का 18। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। और इस वचन का भविष्यवाणी पूरा होता है नया नियम यूहन्ना अध्याय 19 का 23 से 24। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियान ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें, यह किसका होगा। पुराना नियम दानियेल अध्याय 9 का 26। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। और इस वचन का भविष्यवाणी पूरा होता है नया नियम मत्ती अध्याय 27 का 38 और 50। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूस पर चढ़ाया गया। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के लिए मैं राजेंद्र नारायण सच्ची को हमें आप सबके दुआओं के साथ जय मसीह।